अब उनको यहाँ तक मत बांधिए, गोरखपुर तक। आज योगी जी हमारे देश के नेता हैं, तो एक ग्रामीण विधानसभा या शहर विधानसभा से उनको न जोड़िए। योगी जी का प्रभाव पूरे देश स्तर पर है। आपने अपनी विधानसभा में काम भी किया है, जिसके तमाम उदाहरण आपने प्रस्तुत किए, और योगी जी से आपके संबंध भी अच्छे हैं, शीर्ष नेतृत्व में आपकी पकड़ भी अच्छी है। फिर भाजपा ने ग्रामीण विधानसभा सीट की पहेली को उलझा करके क्यों अब तक रखा है? देखिए, गठबंधन की बात है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर जिले के अंतर्गत आने वाली 323 विधानसभा गोरखपुर ग्रामीण, और हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी बाईं तरफ इस विधानसभा से वर्तमान में विधायक श्री विपिन सिंह जी मौजूद हैं। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं सिंह जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल हमारा रहेगा आपकी विधानसभा से रिलेटेड, क्योंकि आपने अभी अभी अपना कार्यकाल पूरा किया है। आपकी कार्यकाल की उपलब्धियां क्या रही हैं हमारे दर्शकों के लिए एक बार? देखिए, उपलब्धियां तो बहुत हैं, लेकिन बड़े बड़े जो कार्य हमारे वहाँ हुए हैं जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि हमारा सबसे बड़ा काम तरकुलानी पंपिंग स्टेशन हुआ, जिससे गोरखपुर शहर का मैक्सिमम बरसात का पानी जो है रामगढ़ ताल के माध्यम से तरकुलानी पंपिंग स्टेशन होके और सीधे राप्ती और गोर्रा में निकल जाता है। वो करीब 84 करोड़ 86 लाख रुपए का वो प्रोजेक्ट था। 14 पंपिंग स्टेशन हमारे वहाँ बने। दूसरा काम मेरा जो है मलौनी बंधा, जो करीब 30 किलोमीटर 400 मीटर लंबा बंधा हमारा था, उसका चौड़ीकरण हुआ, 5 मीटर से 10 मीटर हुआ और 7 मीटर लेपन का कार्य हुआ। उससे एक तो आवागमन हमारा हो गया बढ़िया, और हम दक्षिणांचल जो 1998 में बंधा टूटने से गोरखपुर में भयंकर तबाही मची थी, उससे हम निजात पा लिए। क्योंकि बाढ़ का आपकी बहुत ज़्यादा प्रकोप था, 40 दिन पानी रुका था। अगर 10 मीटर बंधा नहीं रहता तो शायद हम आज सुरक्षित नहीं रहते। और तीसरा काम आप ले लें हमारा भहुआ पार बेला बंधा, जो भी हमारा 8 मीटर चौड़ा हुआ और 5.5 मीटर लेपन का कार्य हो रहा है, और फिर वहाँ पर ठोकर का भी कार्य हुआ। कुल 31 करोड़ से ऊपर का कार्य जो है हमारा उस बंधे पर हुआ। 29 करोड़ रुपए से हमारा हावड़ बंधा जो है, जो शहर का पूरा बहरामपुर से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर तक लंबा वो बंधा है, उस पर 29 करोड़ रुपए से हमारा जो है उसका चौड़ीकरण हुआ और 7 मीटर लेपन हुआ। तो अच्छा, उसके बाद देखें नौसड़ में बस स्टेशन, आप भी देख रहे हैं नौसड़ की स्थिति क्या थी। नौसड़ के बगल में हरैया में 58 करोड़ से पराग डेयरी, नौसड़ से बाघागाड़ा चौड़ीकरण 4 लेन, नौसड़ से बाघागाड़ा से जरलई 7 मीटर चौड़ी रोड बनना, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज से सिकटौर होते हुए रानीडीहा तक चौड़ीकरण का कार्य हुआ हमारा, करीब 6 किलोमीटर कुछ मीटर व 13 करोड़ का। अभी करजहां से लेकर के और तरकुलानी तक हमारा चौड़ीकरण का काम 13 करोड़ 55 लाख रुपए से हो रहा है। और हमारे योगी जी महाराज ने आपके गोरखपुर में जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर थी, चाहे मानसरोवर मंदिर ले लीजिए, उसका जीर्णोद्धार होना, चाहे रामलीला मैदान आर्य नगर का जीर्णोद्धार होना, सूरजकुंड धाम का जीर्णोद्धार होना, फिर आपका रामलीला मैदान बड़घाट, जिस पर करीब 4.25 करोड़ रुपए देकर पूज्य महाराज जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। कालीबाड़ी का जीर्णोद्धार हुआ है। बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर जो हमारा ट्रांसपोर्ट नगर में है, उसका जीर्णोद्धार हुआ। और हमारा ऐतिहासिक मंदिर था बाबा मुंजेश्वर नाथ, जो भहुआ पर कभी स्टेट हुआ करती थी, वहां पर उसका जीर्णोद्धार करीब 6 करोड़ 19 लाख रुपए से हुआ। पूज्य महाराज ने हमारे वहां बुढ़िया माई मंदिर पर भी आप देखें 90 लाख रुपए अपने एमएलसी निधि से दे करके उस सड़क को सुंदर बनवाया, फिर उस मंदिर का जीर्णोद्धार अलग से करवाया। आप हमारे बान पोखर मंदिर हमारे वहाँ है, उसका भी जीर्णोद्धार महाराज जी की कृपा है। तो इस तरह से हमारी जितनी ऐतिहासिक धरोहर थी वो आज के डेट में खूब सुंदर बन गई हैं। आपके बगल में चिड़ियाघर जो है, आप देखा 269 करोड़ रुपए की लागत से चिड़ियाघर, मैंने शायद ऐसा चिड़ियाघर कहीं हो भारतवर्ष में। फिर वाटर स्पोर्ट्स आपका हमारे ही क्षेत्र में जो पड़ता है नौकायन के पास, 45 करोड़ से वाटर स्पोर्ट्स भाई लोकार्पित हो गया। फिर आपका इतना सुंदर नौकायन एरिया आप देख रहे हो, वो भी ग्रामीण विधानसभा का हिस्सा है कि हमारे जितने भी लोग वहाँ पर जाते हैं शाम वाम को एंजॉय करते हैं, बोर होते हैं तो शहर से, उसके पीछे देखिए हजारों हजार परिवार को वहाँ से रोजगार भी मिल गया जी। फिर आप देखें वहीं बगल में सबके लिए ब्रह्मलीन मंदिर के नाम पर पार्क का निर्माण हो गया है, मनदीप जी पार्क के नाम से। हमारे वहाँ जहाँ राजगढ़ पर सिर्फ दाह संस्कार करने लोग जाते थे,
वहां पर प्रभु श्री राम के नाम पर, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पर 60 करोड़ 65 लाख रुपए से सुंदर घाट का निर्माण हुआ है। आपके गोरखपुर को अगर देखें तो यहाँ हमारा फर्टिलाइजर 27 साल से बंद पड़ा था, करीब 8500 करोड़ से फर्टिलाइजर आपका गोरखपुर में चालू हो गया। फिर आपके ही बगल में एम्स जो है बहुत इसी सरकार में शुरू हुआ, इसी सरकार में उसका लोकार्पण भी हो गया। आपके गोरखपुर को सैनिक स्कूल का निर्माण इसमें हो रहा फर्टिलाइजर में, वो भी एक गोरखपुर वालों के लिए उपलब्धि है। महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर बन रहा है, पुलिस भर्ती के लिए यहाँ पर व्यवस्था हो रही है फर्टिलाइजर में ही। तो काम तो बहुत हो रहे हैं। यह गोरखपुर है, कभी एक समय था जहाँ एक फ्लाइट चलती थी दिल्ली के लिए, वो भी 4 महीने इस जाड़े में बंद रहती थी। आज तो आपके गोरखपुर को 14 फ्लाइट मिल गई है। जी, तमाम उपलब्धियां आपने गिनाई। आप अभी जनता के बीच जाते होंगे, जनता की क्या मांग रहती है कि आगे हमें कौन सा काम चाहिए, या आपने कुछ सोचा हो जो इस कार्यकाल में बाकी रह गया है वो अगले कार्यकाल के लिए, ऐसा कुछ सोचा है आपने? नहीं, देखिए हम तो आपको बता दें, पहले विधायक होंगे उत्तर प्रदेश के, इस कोरोना काल में भी करीब 133 करोड़ रुपए से त्वरित विकास से अपने क्षेत्र में त्वरित विकास का पैसा ले आकर के मुख्यमंत्री जी से और अपने क्षेत्र का विकास करवाया। पिडौली से हमारे वहां 70 सड़कें केवल खोराबार ब्लॉक में अकेले बनी है। तो हमारे वहां देखिए कोई इंडस्ट्री लग नहीं सकती। अभी 101 करोड़ रुपए से हमारा विद्युत स्टेशन खोराबार में बाउंड्री का कार्य शुरू हो गया, 101 करोड़ का वो भी है। तो देखिए हमारा बाढ़ प्रभावित इलाका है, करीब 70 किलोमीटर से ऊपर बंधे हैं। अभी आप देखें नौआ उवल में ठोकर का काम हमारा हो गया 7 करोड़ से, फिर बरसाइत में हमारा 9 करोड़ से ठोकर का काम हो गया। अभी तुरंत में हम 7 करोड़ कुछ लाख रुपए से माधोपुर बंधे का जो है पुनरुद्धार के लिए उस पर भी पैसा स्वीकृत करा दिए हैं। बखरिया रिंग बांध के लिए भी कुछ कार्य हो रहे हैं। फिर बिनहा रिंग बांध जो है हमारा, बिनहा रिंग बांध पर के उच्चीकरण के लिए 4 करोड़ कुछ लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं। बिनहा कटान स्थल के लिए 4 करोड़ कुछ लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं। तो इस तरह से काम तो हो गए हैं, ठीक। लेकिन अब हमारे सामने चूंकि इंडस्ट्री हमारे लग नहीं सकती है, इधर रामगढ़ ताल का पानी रहता है, बाहर उधर आमी का पानी, राप्ती का पानी, तो बाकी जनता आराम से है। योगी सरकार की प्रशंसा, आप जाएंगे कहीं भी किसी समाज में चले जाइए, चाहे कोरोना काल में मुफ्त वैक्सीन लगवाना, चाहे मुफ्त राशन की व्यवस्था करना, चाहे बाढ़ के समय में अकेले ग्रामीण विधानसभा में हमको लगता है 40,000 पैकेट राशन इस सरकार ने जो दिया था, हम लोगों ने जनता के बीच में जाके बांटने का कार्य किया है। तो इस तरह सबसे बड़ी समस्या देखिए लॉ एंड ऑर्डर का, पिछली सरकारों में जिस तरह से गुंडे हुआ करती थी, आज योगी राज में देखें ना गुंडों की स्थिति क्या है। या नहीं तो जेल में है, या नहीं तो परलोक सिधार गए हैं, या नहीं तो सुधर के अपने घर बैठ गए हैं। किसानों को ले लिए, किसान सम्मान निधि, कोई ऐसा परिवार नहीं बचा होगा जहां किसान सम्मान निधि न मिलती हो। चाहे विद्युत व्यवस्था को ले लिए, जितना सुधार हुआ है पूरे प्रदेश में, बिजली आती कहां थी पहले। कोई कहता है कि मैं बिजली फ्री दूंगा, अरे बिजली नहीं देते थे फ्री क्या दोगे। आज तो इस सरकार में बिजली 22 घंटे 24 घंटे के बीच में शहर या देहात में रहती है। चाहे समय से किसानों के का खाद बीज मिल जाना, उनकी उपज की समय से खरीदारी कर लेना और समय से भुगतान कर देना 72 घंटे में, ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, जितना आप जिस गोरखपुर में हम रहते हैं, अकेले 32,000 आवास ही गोरखपुर शहर में बने, देहात की बात छोड़ दीजिए। चाहे कोई परिवार ऐसा नहीं है जो शौचालय जिनके वहां ना हो। सरकार का काम है कि व्यवस्था देनी। अब शौचालय हम बनवा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि सब लोग उसका यूज करें, ताकि हम गंभीर बीमारी जो इंसेफेलाइटिस हमारे पूर्वांचल में है, अब की तो देखिए योगी जी, यही योगी जी महाराज हमारे लिए संघर्ष करते थे सड़कों पर, आज मुख्यमंत्री हो तो इंसेफेलाइटिस पर भी रचनात्मक इसमें सफलता मिली है। अब इंसेफेलाइटिस नहीं के बराबर रह गई है। तो गांव में स्वच्छता है। चाहे आप देखें हमारे 8 सुपर स्पेशलिटी वार्ड आपके VRD मेडिकल कॉलेज में बन गए हैं। आप गोरखपुर में कहीं भी निकलिए, आप देखिए कितनी सुंदर सड़कें हैं। चाहे पेडलेगंज से लेके हमारे 69 तक जो है 6 लेन बन रही है। आप अभी नौकायन से निकले, सीधे आपको एयरपोर्ट जाना हो 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। आप यही कहीं से निकले, कोई बिंदु बना ला, मोहद्दीपुर से आपको जाना है अगर सोनौली के तरफ, तो गोरखनाथ मंदिर होके आप कितना आसानी से जा सकते हैं उधर। चाहे आपको महाराजगंज जाना है, BRD मेडिकल कॉलेज वाली रोड देखिए कितना सुंदर लगता है। अगर 2 साल 3 साल पहले कोई आया होगा गोरखपुर या उसके बाद चला गया होगा यहां से, तो आज जब आएगा तो उसको लगा कि भाई हम तो गोरखपुर में ही है नहीं, हम किसी और शहर में आ गए हैं।
तो काम तो बहुत हुए हैं, हम लोग गिना नहीं पाएंगे। बाकी तो सीसी रोड जितना हुआ आपको बता दें, अभी 150 काम हमारे 11 गांव में करीब 74 करोड़ के इस समय शुरू हुए हैं, जो कि आपका यहाँ से सिमरा देवी प्रसाद, झरवा, मंझरिया, बड़गों, कचाकपुर, भरवलिया, रामपुर, सेंदली बेली, गाय घाट, सिकटौर, खोराबार, जंगल सिकरी, इन 11 राजस्व गांवों में हमारे करीब 74 करोड़ का काम इस समय चल रहा है। तो योगी जी हैं तो मुमकिन है, हम लोग तो उनके कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का काम है कि हम महाराज जी से अपनी क्षेत्र के विकास के लिए जाके अनुरोध करें, तो उस पर महाराज जी सुनते भी हैं। और गोरखपुर को तो जब भी महाराज जी आए हैं, गोरखपुर में 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की एक बार में योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास करके ही गए हैं। ये तो उपलब्धियों की बात हो गई, थोड़ी सी राजनीति की बात कर लेते हैं। क्योंकि आपकी विधानसभा जो है वो शहर विधानसभा से सटे हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी चर्चा भी बार बार हुई। क्या प्रभाव रहने वाला है उनका ग्रामीण विधानसभा की राजनीति पर? नहीं, निश्चित है जी। योगी जी तो अब उनको यहाँ तक मत बांधिए गोरखपुर तक। आज योगी जी हमारे देश के नेता हैं, तो एक ग्रामीण विधानसभा या शहर विधानसभा से उनको न जोड़िए। योगी जी का प्रभाव पूरे देश स्तर पर है और निश्चित है योगी जी की कर्मभूमि है, तो यहाँ तो योगी जी का असर तो बहुत ज़्यादा रहेगा। और हम लोग तो महाराज के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पर काम करने वाले हैं और उसी हिसाब से काम करने वाले। 5 साल के लिए हमको यहाँ से विधायक बनाया गया था, मैंने अपना काम किया, कोशिश यही किया कि भाई जनता के बीच में रह करके उनके सुख दुख में शरीक होकर के क्षेत्र का विकास किया जाए और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी मिली। आगे जो भी निर्णय होगा पार्टी का, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, पार्टी का प्रचार करेंगे। देखिए, विकास के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, आपने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई और राजनीति पर प्रभाव भी बताया। योगी जी माना कि राष्ट्रीय स्तर का नाम इस समय बन चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विरोधी भी लामबंद नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं उठा रखी है। ऐसे में ग्रामीण विधानसभा में कौन सी चुनौती रहने वाली है, खासतौर पर आपकी पार्टी के लिए? हमारे ग्रामीण विधानसभा में कोई चुनौती नहीं है। देखिए, तो हर राजनीतिक दल तो चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन यहाँ कोई चुनौती है नहीं। कोई काम बाकी है नहीं तो बताएंगे क्या लोग? अभी देखिए, मैं आपसे भूल गया कि चंदा घाट पुल मेरा बना है, वो भी बहुत दिन से उस पर आंदोलन लोग किया करते थे। और फिर आपके वहां मिर्जापुर में पीपे का पुल बना है। यह सब बाकी इतनी सड़कें हमारी हुई हैं कि आप अंबार पूरी सड़कों, तो कोई मुद्दा नहीं है किसी के पास। पिछली सरकार में हमारे जो माननीय थे, एक 300 मीटर रोड बनवाए थे डोमोआ ढाला कजाकपुर पर, वो भी आज के डेट में घुटने घुटने पर गड्ढा है। देखिए, वो भी बन जाता, लेकिन वो अभी इतना जल्दी सीसी रोड बनवाए थे। जनता देखे ना, तब के विधायक में और अब के विधायक में क्या क्वालिटी का अंतर है। उसको एग्जीबिशन के लिए हाँ रखे हैं, वो तो 2 दिन में जिस दिन प्रयास कर लेंगे उसको करवा देंगे। लेकिन जनता देखे, हमने ही कजाकपुर आजाद चौक से लेके कजाकपुर तक रोड बनवाया, सीसी रोड। उस रोड को ही 300 मीटर आगे जो पूर्व विधायक ने बनवाया उसको देख लें। आपके दुर्गा चौक से लेके बड़गों तक की जो रोड सीसी रोड बनी है, आप देखें कितनी शानदार रोड बनी है। ऐसी 500 रोडें बनवाए हैं विपिन सिंह ने अपने 5 साल के कार्यकाल में। वह केवल 300 मीटर रोड बनवा करके ही वाहवाही लूट रहे थे। अच्छा, आपने अपनी विधानसभा में काम भी किया है, जिसके तमाम उदाहरण आपने प्रस्तुत किए, और योगी जी से आपके संबंध भी अच्छे हैं, शीर्ष नेतृत्व में आपकी पकड़ भी अच्छी है। फिर भाजपा ने ग्रामीण विधानसभा सीट की पहेली को उलझा करके क्यों अब तक रखा है? देखिए, गठबंधन की बात है जी, ठीक ना। अब देख, चूंकि चुनाव रहता है तो उसमें सारे छोटे मोटे जो क्षेत्रीय दल होते हैं, किसी अन्य दलों से भी गठबंधन किया जाता है या हर दल करते हैं, तो उसमें भाजपा भी कर रही है। और अगला जो है ग्रामीण विधानसभा ही मांग रहा है, इस नाते थोड़ी दिक्कत है। हम लोग तो भाजपा के कहने कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, जो भी निर्देश निर्णय होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। हम लोग ये नहीं कि विधायक बन गए हैं तो मेरा अधिकार इस पर 100% है। वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, उनको तय करना है, हम लोगों को तय नहीं करना। हम लोग बस पार्टी के लिए काम करना है, बस ये देखना है कि कैसे हमारे योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने, उनको देखा जाए। हमको विधानसभा ग्रामीण एक हम ही को लड़ा पार्टी, ऐसा कुछ मेरे मन में नहीं है। पार्टी इसका आकलन करेगा, अगर विपिन सिंह अच्छे हैं या कोई और अच्छा तो उसको चुनाव लड़ना है। हमारे लिए ये विषय नहीं, हम भाजपा के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं बस। एक सवाल हालांकि साक्षात्कार के पहले अंश में आता है, मैं इसको थोड़ा बाद में रख रहा हूं। विधायक बनने से पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी और राजनीति में आने का कारण?
आपके हिसाब से क्या नहीं रहा? नहीं, मेरे पिताजी भी कई कई बार यहाँ से मिले रहे जी। हैं। मैं भी आपको बता दूं 37 साल से कौड़ीराम में प्रमुख हमारे ही परिवार के, हमारे ही लोग होते आए हैं। मेरे चाचा 10 साल से यहीं पर खोराबार के ब्लॉक प्रमुख रहे, आज जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन है। जी। मेरी पत्नी भी दो बार, एक बार प्रमुख रही, अब की प्रमुख हैं वर्तमान में। जी। तो मैं भी 10 साल प्रमुख रहा। तो हम लोग ऐसे नहीं कि कहीं स्काई लैब की तरह से टपकाए गए हैं। जी। हमने काम किया है। जब भाई नेता का बेटा है तो राजनीति तो सीखेगा। जी। अगर वो परिवार में रहता है, अगर कहीं बाहर पढ़ता नहीं है, अगर उस छत के नीचे रहता है जहां उसके बाप एमएलए हो रहता हो, तो वो भी तो राजनीति ही सीखेगा। नहीं तो उसके बाप कमजोर हो जाएंगे। कोई आता है विधायक अगर क्षेत्र में, उनका लड़का का घर पर उनका प्रतिनिधि अगर उनके लिए 2 कदम चलेगा नहीं, उनको पानी नहीं पिलाएगा, तो फिर राजनीति वो परिवार से समाप्त हो जाएगी। और अकेले विधायक क्या करेगा जब उसके परिवार को लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे? तो हम अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहेंगे कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा का जब हम भ्रमण कर रहे थे तो यह उन चंद विधानसभाओं में शुमार थी जहां के लोग अपने जनप्रतिनिधि के कार्य से संतुष्ट नजर आए, उनके व्यवहार से संतुष्ट नजर आए। आगे हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें उत्तर प्रदेश और आपकी ग्रामीण विधानसभा के लोग भी शामिल हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित हम तो यही कहेंगे ना, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, ताकि देखिए ऐसी जोड़ी फिर डबल इंजन की सरकार अगर योगी जी मोदी जी नहीं कर पाएंगे तो कांग्रेस को हम आजादी के बाद से देख रहे हैं। और यहाँ क्षेत्रीय दल सपा और बसपा को आप लोग देखबे किए हैं, इतने बार ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन देश के लिए समाज के लिए इन्होंने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत कुछ कर दिया, चाहे राम मंदिर बना करके देखें, चाहे काशी में बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना करके, चाहे 370 खत्म करके, चाहे 35 खत्म करके, ये सब ऐतिहासिक कार्य हैं। जिस जम्मू कश्मीर में कोई भारत का अंग था लेकिन कोई भारतीय जा नहीं सकता था, आज उस जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहर रहा है और वहां के लोगों को अब रोजगार मिलेगा, चाहे वो ठेला वाला हो, चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे शिकारा वाला हो। जब टूरिस्ट जाएंगे तो उनके भी परिवार का भरण पोषण होगा। जी। यही बस आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे अनुरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, इसके सारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई जोड़ नहीं है। आप सभी लोग बेधड़क भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से वर्तमान में विधायक विपिन सिंह। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको आगे भी रूबरू कराते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया। नमस्ते।